आप पैर की स्थिति बदल लेंगे। कपालभाति गौमुख आसन के साथ कॉम्बो हो जाता है। गौमुख आसन से सारे लाभ मिलते हैं, किडनी की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाती है। किडनी में कभी भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो या भविष्य में होने वाली हो, नहीं होती है। यदि हम गौमुख अभ्यास आसन का अभ्यास करते हैं और साथ में कपालभाति भी कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। छोड़ देंगे, अर्धमतल शीर्ष आसन करेंगे। थोड़ी सी कठिन क्रिया है, लेकिन अभ्यास करते करते आप कर सकते हैं सहजता के साथ। और इतनी श्रेष्ठ, इतनी शानदार क्रिया है कि आपका पूरी आपको महसूस होगा पेट का जो इंटरनल ऑर्गन्स है कपड़ों की तरह निचड़ गए हैं, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। गर्दन भी पीछे की तरफ घुमाएंगे, हाथ जो पीछे की तरफ गया उसी दिशा में आपकी गर्दन भी पीछे जानी चाहिए। हाथ पैर की स्थिति बदल लेंगे। छोड़ देंगे, वज्रासन में आएंगे और मंडूक आसन करेंगे। घुटने मोड़कर बैठेंगे, एड़ियों को अपनी स्टैंड बना लेंगे। पैरों के अंगूठे बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए। श्वास भरते हाथ ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ने मुट्ठियां बंद करके नीचे ले जाएंगे। मंडूक आसन शुगर की समस्या को बिल्कुल खत्म कर सकता है यदि आप इसका रोज 11 बार या 21 बार अभ्यास करें। जितनी पुरानी शुगर है उतने ज्यादा इसका अभ्यास करना होता है।
श्वास को बाहर रोककर ही नीचे रुकते हैं और गिनती करते हैं कम से कम 30 बार आपके धड़कन की आवाज आए। जिसकी नाभि से धड़कने की आवाज आती है, समझ लीजिए आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। धड़कन की आवाज सही से नहीं आ पा रही, पेट हैवी है, पेट पर फैट बहुत है, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है कि मुझे फैट लॉस करने के लिए पूरी जिद के साथ फैट लॉस करना है। घुटनों पर खड़े होंगे। जिन किसी के घुटनों में दर्द है वो पूरा सीधे खड़े हो सकते हैं और हाथ बांधकर पीछे झुकेंगे। कमर का अभ्यास होगा। पूरी तरह से आंखें बंद रहेंगी, गर्दन पीछे लटक जाएगी। यदि कमर में दर्द बढ़ता हुआ महसूस होता है, कमर में कोई दर्द की दिक्कत आ रही होती है, तो फिर धीरे धीरे प्रयास करते पीछे जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, थोड़ी कंट्रोल से लगाएंगे, पुनः प्रयास करेंगे इसी क्रिया का। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, थोड़ी कंट्रोल से लगाएंगे, अपनी हथेलियां हिप्स पर लगाएंगे। फिर इसी क्रिया का राउंड करेंगे, पूरी कमर को पीछे झुकाएंगे, आंखें बंद, गर्दन को पीछे लटका देंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, थोड़ी को कंट्रोल से लगाएंगे। उष्टासन करेंगे जो सहजता से कर पाए। बाएं हाथ से बाएं पैर की रीढ़ को, दाएं हाथ से दाएं पैर की स्पर्श कराएंगे और पीछे की तरफ झुक जाएंगे और श्वासों को सामान्य चलाते हुए यहाँ पर अपनी गिनती को काम करें। कम से कम 30 सेकंड आपने रुकने का अभ्यास करना है। प्रारंभ में कम हो ज्यादा हो चिंता नहीं करनी है। धीरे 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 अभ्यास से आपका विकास होता है। पहले हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं और फिर विकास होता है। जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है, हमारी समस्याएं दूर होने लगती है। यदि किसी को अभी कमर में दर्द है और महसूस हो रहा हो कमर में दर्द बढ़ता हुआ, तो कम करें जितनी शरीर की क्षमता हो। और यदि कमर में दर्द नहीं है, स्वस्थ है, तो पूरा अभ्यास करें, 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करें और आप पाएंगे जीवन पर्यंत आपकी कमर में कभी दर्द नहीं होगा। किसी भी प्रकार से आपकी कमर किसी भी प्रकार से दर्द को महसूस नहीं करेगी। धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। एक एक घुटना ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते इस घुटने को प्रेस करेंगे। पैर से पीछे का पंजा पट चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास। श्वास भरते पैर ऊपर, श्वास छोड़े घुटने को प्रेस करेंगे। जिस किसी के घुटने में दर्द है तो वो 1-2 राउंड को अवश्य करने का प्रयास प्रारंभ करें, क्योंकि उसको महसूस होगा यदि घुटने में दर्द बढ़ रहा है तो रुक जाए, परंतु इस क्रिया से घुटने का दर्द धीरे धीरे चला जाएगा और आप अभ्यास करते करते उस क्रिया को बहुत सुंदरता के साथ कर पाएंगे। घुटने का दर्द आप भूल जाएंगे। इसी घुटनों पर ऐसे उठेंगे, बैठेंगे। नीचे जाए श्वास छोड़ें, ऊपर जाए श्वास भरें।
छोड़ देंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, एड़ी पंजे मिलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे मोड़ेंगे, एड़ी पंजे पास पास लाएंगे, गैप ना हो आपके एड़ी पंजों में, थोड़ा बहुत चल सकता है लेकिन जितना आपने कर रखा है समय उसको कम करेंगे, एड़ी पंजों में गैप कम करेंगे, बिल्कुल पास पास लाएंगे एड़ी पंजे। एड़ी पंजों में गैप होने से क्रिया का फायदा नहीं होगा, कमर को सीधा रखेंगे, आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे, बिल्कुल सीधी रहेगी कमर, ध्यान से समझें, बिल्कुल दृष्टि सामने, कमर सीधी, गर्दन सीधी, धीरे धीरे। गलत क्रिया होगी, कोई परिणाम नहीं आएगा, नुकसान हो सकता है, समय व्यर्थ, ऊर्जा व्यर्थ, इसलिए रुकें, समझें, देखें, उसके पश्चात करें। गिनती बढ़ानी नहीं है, प्रयास करना है सही करने का। जब आप प्रयास करते हैं तो अभ्यास अपने आप होने लगता है, और जब अभ्यास होने लगता है तो आपका विकास भी होता है। इसलिए समझ लें इन क्रियाओं को, छोड़ देंगे, श्वास भरते घुटना ऊपर लाएंगे, हाथ हथेलियां रखें सिर के पीछे, हथेलियां स्पर्श नहीं करनी, उनमें कुछ गैप होना चाहिए, हथेलियों में कुछ गैप होना चाहिए, और क्रॉस में अपने घुटने को उठाएंगे, छोड़ देंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे, पंजों पर ऊपर खींचेंगे, शरीर को नीचे लाएंगे, एड़ियां जमीन पर स्पर्श करनी चाहिए, ऊपर जाए पंजे फैल जाए, नीचे आए मुठ्ठियां बंद हो जाए, हाथ सीधे, पूरे सीधे जाएंगे, कोहनियां मोड़ेंगे नहीं। हाथ बिल्कुल सीधे, हाथों में अंतर होना चाहिए जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है, हाथ मुड़ के नहीं जाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। गलत क्रिया करना मतलब समय व्यर्थ करना, मतलब नींद को छोड़ के आप अपनी ऊर्जा भी बेकार कर रहे हैं, आप अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। छोड़ देंगे, श्वास भरते आप पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे, घुटने नहीं मोड़ेंगे, बिल्कुल सीधे रखेंगे घुटनों को,
छोड़ देंगे, पैरों में फासला करेंगे, हाथ दोनों कान से चिपकाएंगे, साइड में जाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनियां मुड़ी हुई नहीं, हाथ बिल्कुल सीधे। पैरों में थोड़ा सा फासला बढ़ाएंगे, उंगलियां लॉक करी हुई ऊपर से, हथेलियां ज्वाइन कर लेंगे ऊपर से, हाथों में फासला नहीं चाहिए, हाथ कान से चिपके हुए चाहिए, दृष्टि सामने चाहिए, छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। लंबे गहरे श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें और श्वास सामान्य हो जाए उसके पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरें, सहजता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जैसे आपको सुविधा हो बैठने का प्रयास करेंगे, परंतु पालथी मार के नहीं बैठेंगे, कमर जल्दी थक जाएगी, फेफड़ों में पूरी ओपनिंग नहीं मिलेगी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो लाभ हो सकता है उसका 1-2% आपको मिलेगा और 98% आप बेकार कर देंगे। प्रारंभ करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम।
बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए क्रिया को विराम देंगे। अब करेंगे गर्दन का व्यायाम। श्वास भरते गर्दन पीछे जाएगी, श्वास छोड़ते नीचे आएगी। बिल्कुल सहज होकर क्रिया करेंगे, ना कोई जल्दी ना कोई जबरदस्ती, गर्दन में झटका ना आए। इस प्रकार से स्मूथली गर्दन को चलाएंगे। यदि किसी की सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में पेन रहता हो, तो गर्दन नीचे नहीं ले जाएंगे, वो हाफ करेंगे, पीछे ले जाएंगे, मध्य में लाएंगे और नीचे बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब उनको सहज पड़ने लगे, उनका क्षमता का विस्तार होने लगे, उनका अभ्यास बढ़ने लगे, तो फिर वो नीचे लाने का प्रयास करना शुरू करेंगे। और जब धीरे धीरे प्रयास किया जाता है, एक एक दो दो बार करके करके भी, तो 5-7 दिन में उनकी गर्दन की दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी और वो पूरी तरह से फिर क्रिया करने लगेंगे। तो हमेशा के लिए गर्दन में दर्द कभी नहीं होगा, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। श्वास भरते हुए बाईं तरफ ले जाएंगे गर्दन को, श्वास छोड़ते मध्य में, फिर श्वास भरते दाईं तरफ, श्वास छोड़ते मध्य में। क्योंकि जब हम अभ्यास करने लगते हैं, तो जिस भी अंग का अभ्यास करते हैं, जहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, जहाँ पर पूरी तरह के फोकस्ड होकर क्रिया करते हैं, वहीं पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और हमारी उस अंग में एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता है, हमारा वो अंग सुडौल होने लगता है। तो धीरे 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 वो अंग हमेशा के लिए इतना मजबूत हो जाता है कि फिर कभी उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए गर्दन का यदि किसी को आज दर्द है, तो वो डरे नहीं, महसूस हो रहा है दर्द बढ़ रहा है तो थोड़ा सा कम कर ले, 1-2 राउंड से प्रारंभ करें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपकी गर्दन की मांसपेशियां, मसल्स इतनी परफेक्ट और इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि फिर जीवन पर्यंत वो दर्द आपको परेशान नहीं करेंगे। आप हमेशा के लिए स्वस्थ बन जाएंगे। यही योग की खूबी है, यही योग का आपके लिए उपहार है कि आप अभ्यास करना प्रारंभ करें। योग आपको पूर्णतः स्वस्थ बनाने की क्षमता रखता है। कान को कंधे से लगाएंगे, बिना कंधा उठाए। जैसे जैसे आप अपनी क्रियाओं को विस्तार देंगे, जैसे जैसे आप अपनी क्रियाओं को विकास देंगे, वैसे वैसे आपके अंग सुडौल बनते हैं। आज चूंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और चूंकि भगवान कृष्ण को आपने सुना होगा, वो योगी राज श्री कृष्ण थे, यानी कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ थे। और जिन्होंने उनके जीवन परिचय को जाना है, समझा है, उन्हें पता है कि उनके व्यक्तित्व इतना विराट था, वो भगवान ऐसे ही नहीं कहलाए। उनके अंदर वो सभी खूबियां थी, उनका शरीर मजबूत था, उनके अंदर स्टैमिना था, उनका मस्तिष्क मजबूत था, सभी कुछ में वो पारंगत थे। वो सब योग की ही देन थी। जैसे जैसे आप योग करते हैं, आपका सर्वांगीण विकास होता है। जैसे जैसे आप योग करते हैं, आपकी बीमारियां नष्ट होती हैं, आपकी औषधियां छूटती हैं और मस्तिष्क के तल पर, शारीरिक तल पर आप इतना मजबूत हो जाते हैं कि आपको जीवन पर्यंत कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए जन्माष्टमी मना रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आज शपथ लें, आज उनके जीवन से प्रेरणा लें कि दिन में 300 साल में 365 दिन होते हैं, तो मुझे कभी भी कोई बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य हो, बहुत ही ज्यादा परेशानी हो, तो मैं उस दिन योग से छुट्टी ले पाऊं, मजबूरी में लेनी पड़े, अन्यथा मैं योग से छुट्टी नहीं लूंगा। गर्दन को चक्राकार घुमाएंगे, नीचे से ऊपर श्वास भरते हुए, ऊपर से नीचे श्वास छोड़ते हुए। तो मैं आपको कह रहा था कि आज आपने शपथ लेनी है, योगी राज श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेनी है और उनके पथ पर ही चलने का प्रयास करना है। उनकी तरह ही उन्होंने जो आदर्श फॉलो किए, जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए, उन आदर्शों को मानना है। खाली मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाने से, भगवान के आगे मत्था टेकने से कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व पूरी तरह से पूर्ण नहीं होगा, जब तक हम उनके जीवन से, आदर्शों से प्रेरणा नहीं लेंगे और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। उनमें सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहली शिक्षा है कि हम प्रतिदिन योग करेंगे।
आज आपको शपथ अवश्य लेनी है कि हम प्रतिदिन योग करेंगे और अपने जीवन को, अपने शरीर को निरोग रखेंगे, क्योंकि ये जीवन परमात्मा ने दिया था, हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ दिया था। और ये बीमारियां हमने पैदा करी हैं, तो उसके शरीर में यदि हमने बीमारियां पैदा करी हैं तो उसको वापस भी निरोग करेंगे। इन बीमारियों को योग की मदद से दूर कर देंगे, छोड़ेंगे, गर्दन के हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे। जब हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, निरोग हो जाएंगी, तभी हमारी जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य सफल होगा। तितली आसन करेंगे, पैर के दोनों पंजे मिलाएंगे, पीछे लाएंगे और घुटनों को ऊपर नीचे फड़फड़ाएंगे, जैसे तितली के पर फड़फड़ाते हैं। छोड़ देंगे, लेट जाएंगे कमर के बल। श्वास भरते एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, पूरे अभ्यास के साथ, पूरे फोकस के साथ। पैर बिल्कुल सीधा रखना है, प्रयास करें, घुटने से मोड़ेंगे नहीं। छोड़ देंगे, पैरों को एक साथ उठाएंगे, ऊपर लाएंगे, श्वासों को सामान्य गति से चलाएंगे, पैरों को रोक कर रखेंगे, जो सहजता से रोक पाए। अपने हिप्स के नीचे अपनी हथेलियों की सपोर्ट भी लगा सकते हैं और रोकेंगे जब तक पैरों में कंपन ना हो। श्वासों को सामान्य से चलाएंगे, पेट के अंदर होने वाली हलचल को महसूस करेंगे। जब लगने लगे कि पैर नहीं रोक पाऊंगा, पूरी क्षमता खत्म हो रही है पैरों को रोकने की, तब धीरे 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 पैरों को नीचे ले जाएंगे। जिद, जोश, जुनून, पागलपन, सनकीपन, ये क्राइटेरिया होते हैं आपको योग करने के लिए। यदि आप योग करते हैं तो सबसे पहले प्रारंभ करिए सुबह उठने की, फिर शरीर के आलस को हराने की। लोग बात कहते हैं कि आपको जिद्दी है, सनकी है, नींद खराब कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? वो तो आपको ही पता चल सकता है जब आप अपनी जिद से, संजीपन से, पागलपन से प्रारंभ करने आते हैं रोज योग। सबसे बड़ी जिद चाहिए बिस्तर छोड़ने की सुबह। जिसने इसको पार पा लिया, समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो गया। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे। अब श्वास भरते हाथ सिर के पीछे, श्वास छोड़ते वापस।
छोड़ देंगे, पैरों को मोड़ेंगे, सेतु बंधासन करेंगे। पैरों में फांस लाओ आपके पंजों में, जितने आपके कंधों की चौड़ाई है, श्वास भरते पैरों की एड़ियां पकड़कर कंधों के साथ पेट को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। सेतु बंधासन धड़ की सभी समस्याओं को दूर करता है, रीढ़ की हड्डियों को, कंधों को बहुत मजबूती देता है, गर्दन को मजबूती देता है। यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो क्षमता का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे एक एक प्रयास से आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। रोक देंगे ऊपर लाकर पेट को। श्वासों को सामान्य से चलने दें, सहज करें श्वासों को। जब श्वास सामान्य महसूस हो तब आप नीचे लाएंगे धीरे धीरे अपने पेट को, और फिर करेंगे हम नौकासन। पैरों को भी उठाएंगे, धड़ को भी उठाएंगे, मध्य में अपने शरीर को संतुलित करेंगे, श्वास भरकर रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। हथेली आपकी घुटनों तक कम से कम पहुंचने चाहिए, उससे अच्छा जो भी आप कर पाए आपके शरीर की क्षमता। अभ्यास करेंगे, विकास होगा। धीरे धीरे छोड़ देंगे, एक एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। पैर को मोड़कर ऊपर लाएंगे, जंगल से का दबाव पेट पर महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नासिका से लगाएंगे, और यदि गर्दन में पेन की समस्या है, दर्द बढ़ता हुआ महसूस होता है, तो गर्दन को नीचे ही रहने देंगे। कोशिश कर सकते हैं 1-2 स्टेप की। जब आप कोशिश करना प्रारंभ करेंगे तभी तो दूसरे दिन आप 3-4 स्टेप कर पाएंगे, और तभी तीसरे दिन 5-7-10 स्टेप कर पाएंगे। जितना मन लगाकर, जितना फोकस करके ध्यान के साथ क्रियाओं को करना शुरू करेंगे, उन क्रियाओं का अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही लाभ होने लगेगा। कहते हैं योग बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ योग से तेज प्रक्रिया कोई नहीं है। मन में सोचिए, संकल्प लीजिए, बिना विकल्प का संकल्प चाहिए, तो लाभ आज से ही होने लगेगा। अभी से पहले स्टेप से ही लाभ होता है। आप जब पहला सही से कर पाते हैं तभी तो दूसरा करने की हिम्मत आती है, तभी तो तीसरा करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए भूल जाइए कि योग बहुत धीमी प्रक्रिया है, योग सुपरफास्ट प्रक्रिया है। मन में सोचा, इफेक्ट आना शुरू, मन में सोचा, प्रभाव आना शुरू। समझिए इस क्षमता को। धीरे धीरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, निश्चय के साथ, निरंतरता के साथ, नियमितता के साथ जब आप अभ्यास करेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपको लाभ ना हो। जितना एफर्ट ज्यादा उतना लाभ ज्यादा। दोनों पैरों से एक साथ रोक लेंगे, दोनों पैरों से करके, और विश्राम होगा आपका। श्वास सामान्य गति से चलेंगे, पूर्ण पवन मुक्तासन। श्वास सामान्य गति से चलते रहेंगे, सहज होने देंगे श्वासों को। जितना ज्यादा आप निश्चय होंगे, जितना ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, उतनी ही शीघ्र आपको लाभ होगा। जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना ही बेनिफिट होगा।
इसलिए लगे रहे, मन स्थिति के साथ मजबूत करते रहे। और ये भी एक सच्चाई है, जो लगे, यह भी एक सच्चाई है कि जैसे जैसे आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना अभ्यास आप कर पाते हैं, उतने ही आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती चली जाती है, उतना ही आपका विश्वास, आपका श्रद्धा भाव, आपका स्टैमिना बढ़ता चला जाता है। सभी तरह से बस आपको एक जिद लगानी है, मुझे सुबह उठना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपने समय पर उठना है और योग की क्लास को ज्वाइन करना है। शरीर थका हुआ होता है, कुछ लोगों का सुबह उठते हुए शरीर में आलस हो रहा होता है, मन नहीं मान रहा होता है, कोई बात नहीं है, कभी कभी हल्की फुल्की बीमारी महसूस होती है, शरीर गर्म महसूस होता है, कोई बात नहीं है, आकर योग कक्षा ज्वाइन कीजिए, आकर बैठिए तो सही यहाँ पर सामने, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे मन लगने लगा और 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद आपको पता लगेगा आज जो बीमारी थी, बिस्तर छोड़ते हुए जो परेशानी महसूस हो रही थी, बाएं दाएं घूमेंगे, वो अब नहीं हो रही है। ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे कुछ समस्या भी थी। शरीर में एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाएगा, शरीर में ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आप पूरा दिन फिर महसूस नहीं करोगे कि आलस आए, आप पूरा दिन महसूस नहीं करोगे कि मुझे थकान हो रही है। यही योग की खूबी है, यही योग का एक श्रेष्ठपन है। इसीलिए मैं आपको आज कह रहा हूं कि जन्माष्टमी के दिन योगी राज श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेते हुए छोड़ देंगे, शपथ लेंगे कि मुझे प्रतिदिन योग करना है, बाईं करवट लेकर बाएं हाथ के सहारे से उठ जाएंगे। जब आप संकल्पित होकर बिना विकल्प के अभ्यास करेंगे और कक्षा में जुड़ेंगे, योग प्रतिदिन करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी औषधियां खत्म ना हो जाए, कोई कारण नहीं आपका पूर्ण शरीर स्वस्थ ना हो जाए। मैंने देखा है वर्षों से लोग योग करते हैं, पार्क में बैठे हुए इधर उधर अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो ये मान लीजिए, पक्का मानकर चल लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी क्रियाओं में कमी है, आप मन लगाकर नहीं कर रहे हैं, ध्यान देकर नहीं कर रहे हैं, आपका मन उस समय कहीं और होता है जब आप योग कर रहे होते हैं। आपका मन जब भी भटकेगा, आपको फिजिकल क्रियाओं से उतना लाभ नहीं होगा। इसलिए मन लगाकर फोकस्ड होकर प्रतिदिन निश्चय के साथ, नियमितता के साथ, निरंतरता के साथ योग करें, लाभ होना सुनिश्चित है। और मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जो सही हुए हैं और हजारों उदाहरण हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, खाना पूर्ति के लिए करते हैं और बाद में बदनाम करते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 2 उंगलियां आपकी आंख और नाक की जड़ में आएंगी, एक मस्तिष्क के ऊपर रखेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए पवित्र शब्द ओम के साथ भंवरे जैसा गुंजन करेंगे, मस्तिष्क में वाइब्रेशंस महसूस करेंगे, कंपन महसूस करेंगे। गीत प्राणायाम करेंगे, पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए।
मन ही मन में करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। आंखें बंद रहे इसी प्रकार से, कमर गर्दन सीधी रहे इसी प्रकार से, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जिसमें भी आप बैठे हुए हैं उसी में करेंगे। होठ भी बंद रहेंगे, बाहर की कोई ध्वनि आपके कानों से प्रवेश नहीं करेगी। जुड़ने का प्रयास करेंगे अपनी अंतरात्मा से, अपने परमात्मा से, प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सहज होकर श्वासों को सामान्य गति से चलने दें, पूरा ध्यान अपने अंदर केंद्रित करते हुए उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास श्वासों के साथ, आती हुई श्वास के साथ मन में भावना, मेरा सभी अंग, मेरी सभी सुडौल हो रहे हैं, मेरी सभी बीमारियां दूर हो रही हैं। मेरे ऊपर परमात्मा, परम पिता परमात्मा जो सभी का ध्यान रखता है, वो मेरे ऊपर विशेष कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन परमात्मा की शरण में पहुंच रहा हूँ। मैं प्रतिदिन अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। ये परमात्मा की बनाई हुई कृति, अनमोल कृति जो मैं मुफ्त उपहार में दी गई है, इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसको संभाल कर जिस हालत में प्रभु परमात्मा ने हमें प्रदान किया था, उसी हालत में, उसी फ्लेक्सिबिलिटी में, उसी मुलायमियत के साथ हमें प्रभु को वापिस करना है। इसके अंदर दोष पैदा कर, इसके अंदर बीमारियां पैदा कर यदि हम प्रभु को वापिस लौटाएंगे तो पक्की बात है कि हमें दंड का भागी बनना पड़ेगा। इतनी समझ तो आज हमारे सभी के अंदर है, इसलिए प्रयास करना, इसको निरोग बनाना है। पूरा दिन 24 घंटे जब भी महसूस होता है कोई भी विचार, कोई भी आहार मेरे शरीर में गलत प्रवेश कर रहा है, उसको रोकना है। और उसको रोकने के लिए जरा इच्छा शक्ति, मानसिक स्तर मजबूत चाहिए, जो हमें प्राणायाम करने से मिलता है। सहज होकर परमात्मा से जुड़े रहें, मन में उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर सभी के मंगल कामना के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी हथेलियां रगड़ेंगे। जब हथेलियां पूरी तरह से गर्म हो जाए, आपको जागृत महसूस हो, तो कटोरी नुमा गोल बनाकर आंखों पर रखेंगे। पुतलियों पर हथेलियों से कोई दबाव नहीं डालेंगे। उंगलियों से प्रकाश की किरण कोई शंकर आंखों पर नहीं जाएगी, और अंदर ही अंदर हम आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे तेजी के साथ 50 बार। इतनी ऊर्जा आपकी आंखों को मिल जाएगी इस क्रिया से कि आपकी आंखों पर लगा हुआ चश्मा किसी भी नंबर का हो, वो सहज होकर उतर जाएगा। विश्वास करके देखिए, श्रद्धा करके देखिए, प्रयास करके देखिए। हथेलियों से चेहरे की भी मसाज कर लेंगे।
ढोलक ताली बजाएंगे। घुटनों पर आएंगे। यदि घुटनों में दर्द नहीं है या कोशिश कर सकते हैं एक आध बार करने की। स्वास्थ्य घोषणा। मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, क्यों ढोए मेरा परिवार मेरी बीमारी। मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, क्यों ढोए मेरा परिवार मेरी बीमारी। मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, क्यों ढोए मेरा परिवार मेरी बीमारी। हास्यासन करेंगे। छोड़ देंगे। अंत में एक बार फिर सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास करें श्री कृष्ण भगवान के जीवन से प्रेरणा लेने का, उनके आदर्शों के अपने जीवन में उतारने का सबसे पहला कार्य प्रतिदिन सुबह उठकर उनके ध्यान और प्रार्थना करने पश्चात अपने शरीर की प्रार्थना, अपने शरीर का ध्यान रखना है। कल फिर समय से जुड़े